फ्रेंड्स, मैं आज फिर आया हूँ आपके बीच में आज एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके, और वो टॉपिक है इनलाइटन ऑन आवर डिफिकल्टीज। व्हाट इज दिस? व्हाट इज इट एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट? ये इनलाइटन ऑफ डिफिकल्टीज एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ये क्या है कि हम लोग के लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इसको हम लोग को एग्जामिनेशन की तरह देखना चाहिए और उसको पास भी करना चाहिए। इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए। ये एक हार्डल रेस की तरह है। एक एक हार्डल आएगा और हम लोग को उसको ओवरकम करना है, और हम लोग बहुत बेखूबी से इसको हम लोग करेंगे। आइए आज ये कितने बढ़िया तरीके से ये हार्डल्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले मैं दो चीज बता देता हूँ। हर एक इंसान के लिए अपना अपना खुद का पर्सनैलिटीज रहता है, और वो हर एक ऑब्स्टेकल को अपने तरीके से वो ओवरकम करते हैं। ये डिफर करते हैं। नेक्स्ट ये है कि सक्सेस का मीनिंग हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को दूसरों का हेल्प करने के जो अचीवमेंट है उसको वो सक्सेस समझते हैं, किसी को अपने नौकरी में या बिजनेस में जो टर्नओवर ज्यादा हो रहा है उसको वो सक्सेस मानते हैं, किसी को ऑफिस में प्रमोशन मिल रहा है उसको वो सक्सेस मानते हैं। इस हिसाब से वेरी करता है कि सक्सेस का मीनिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए। आइए आज का जो डिस्कशन है इसको आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कितने आसानी से हम लोग इस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए। Light that leads to perfect peace. What is this? The light that leads to perfect peace. Our life sometimes demands few traits. हम लोग के लाइफ में हम लोग को कुछ बेहतरीन तरीके का कुछ ट्रेड्स भी वो डिमांड करता है। वो ट्रेड्स क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पेशेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइफ में कुछ कुछ ऐसा हार्डल्स आएंगे जहां पे आपका पेशेंस बहुत जरूरी है, आपका नॉलेज भी जरूरत हो सकता है। उस हिसाब से उस पर्टिकुलर ट्रेड्स को ग्रो करना पड़ेगा आपके अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, इंटीग्रिटी, पॉजिटिविटी, दीज आर द थिंग्स विच आर द मेन ट्रेड्स ऑफ इट। आवर पर्सपेक्टिव रिटर्न्स आस एट आवर लाइफ। हम लोग के जो पर्सपेक्टिव है, हम लोग जिस नजरिए से इसको देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, पूरे हम लोग की जो लाइफ है उस लाइफ को देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव के जरिए से हम लोग जो देखते हैं वही चीज जो हम लोग देखते हैं वही हम लोग बन जाते हैं। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग जो देखते हैं वही हम लोग बन जाते हैं। मतलब हम लोग मन ही मन में जिसको बिलीव बना लेते हैं कि ये ही मैं हूं और इस हिसाब से ही मुझे करना है, उस हिसाब से मैं बन जाता हूं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट से है कि पर्सपेक्टिव को चेंज करना, बेहतरीन करना और लिव अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवाइन लाइट विल एनलाइटन आवर लाइफ। आप लोग सब मानते होंगे कि हम लोग के जो दिल है, दिल के अंदर क्या है? सोल है। और वो सोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोल ही मेन चीज है जो कभी मरता नहीं है। इसका कभी जन्म भी नहीं हुआ है, ये कभी मरता भी नहीं है, इसका कोई एज भी नहीं है, इसका कोई माइंड भी नहीं है। ये एक सोल है और इसको हम लोग कंसाइंस कहते हैं। कंसाइंस या जो कॉन्सेंशियस भी बोल सकते हैं या कॉन्साइंस बोल सकते हैं। ये कॉन्साइंस क्या है? ये कॉन्साइंस ऐसा चीज है जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसको फॉलो अगर हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम स्पिरिचुअल लाइफ के आस पास या इर्द गिर्द रहेंगे, तभी हो पाएगा। क्योंकि सोल बहुत शांत है और हम लोग को बहुत पीसफुल अपना मन और ब्रेन बनाना पड़ेगा सो दैट मैं उनका बात सुन पाऊं। डिवाइन लाइट वो अपने सोल से आता है, कॉन्साइंस से आता है। विल एनलाइटन आवर लाइफ। अगर उनके बोले हुए रास्ते पे हम लोग अगर चल सकते हैं तो लाइफ में बेहतरीन सब कुछ हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। Light on facts of hypothesis. Light on facts of hypothesis. What hypothesis क्या है? Freedom of thought and speech we do have, but needs to be very much cautious while implementing. हम लोगों के जो बोलने का जो फ्रीडम है वो हम लोग के पास है, हम लोग जो कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जैसा एक चीज है ना कि एक बार तीर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता, ठीक उसी तरीके से एक बार मुंह से बोला हुआ एक बार शब्द निकल जाता है तो उसको हम लोग वापस नहीं ले सकते। बात वही है, हम लोग को बहुत सोच समझ के, बहुत कॉशियसली हर एक सेंटेंस एंड वर्ड्स को यूज करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी विल गेट रीड
from arrogance, then we need to believe on such thoughts which lying in front of us. हम लोग जब अपने एरोगेंसी को जब अपन दिमाग से हटा देंगे, अपने लाइफ से एकदम हटा देंगे, तो हम लोग लाइफ का एक्चुअल जो लाइफ है, हम लोग जो एक्चुअल थॉट करते हैं और जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हम लोग को होना चाहिए, बनना चाहिए, वो हम लोग एक्चुअली सामने देख सकते हैं. लेकिन जब तक आपके अंदर एरोगेंसी रहेगा, वो आप नहीं देख पाएंगे. सो बी हम्बल एंड ह्यूमिलिटी इज द मेन फैक्टर ओवर हियर. ये दोनों चीज आपके अंदर रहना ही चाहिए, नहीं तो आप अपने सोल के बात नहीं सुन पा रहे हैं. कीप टॉकिंग नॉलेज एंड सर्च फॉर द ट्रूथ. कीप टेकिंग नॉलेज. कंटिन्यूअसली गर्दन के ऊपर वाला हिस्से को एनरिच करते जाइए, नॉलेज लेते जाइए. क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मेरा कॉलेज खत्म हो गया, स्कूल खत्म हो गया, बहुत नॉलेज ले चुका, अभी कुछ नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज अभी तक जो मिला है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज मिला है. अभी तो जीवन का नॉलेज मिलना बाकी है, और वो आपको जीवन से ही मिलेगा. और उसके लिए जो पैदान है, हर एक पैदान में आपको पैर रखने के लिए, वो पैदान कहाँ है उसको जानने के लिए आपको जीवन की शिक्षा लेना पड़ेगा. और वो जीवन की शिक्षा आपको बहुत सारे बुक से मिल सकता है. और वो अगर आपको जानना है, वो सीक्रेट अगर आपको जानना है, तो मुझे जरूर व्हाट्सएप या आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में. सो कीप टॉकिंग नॉलेज एंड कीप टेकिंग नॉलेज एंड सर्चिंग फॉर द ट्रूथ. लाइट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. कॉज एंड इफेक्ट्स क्या हो सकता है ऑन ह्यूमन लाइफ? एज इन मेटेरियल वर्ल्ड लॉ एंड ऑर्डर इज देयर. हम लोग के लाइफ में जैसे मेटेरियल वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर है, हम लोग कोई अगर किसी के कातिल कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको पनिशमेंट मिलता है. कहीं पे कोई चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है. कोर्ट है, वहां पे लॉ है, और उस हिसाब से उनका क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है. ठीक उसी तरीके से इस यूनिवर्स का भी अपना एक खुद का लॉ एंड ऑर्डर है. अगर कोई किसी भी हालत में किसी भी इंसान के साथ या किसी भी नेचर के साथ, किसी भी एनिमल के साथ अगर कुछ खराब करते हैं, कभी भी खराब करते हैं, उसका भी पनिशमेंट मिलेगा. अगर अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा का जो चीज है वो दुगना आपका पास वापस आएगा. अगर आप अच्छाई करते हैं किसी का इस यूनिवर्स में, तो उसका दुगना आपके पास वापस आएगा, वही अच्छाई. लेकिन अगर बुरा करते हैं तो दुगना बुराई भी आपके पास आएगा. सो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो यूनिवर्स का कोर्ट में आप क्या होना चाहते हैं. सो लॉ इज अ पिलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस. यूनिवर्स का जो लॉ है उसका दो पिलर है कि ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस. ये दो चीज है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए. बहुत सारे इंसान आप रास्ते में देखते होंगे कि बिहेवियर उनका बहुत खराब है, उनका हलचल, बात करने का तरीका बहुत खराब है, उनका जो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन उसको बहुत भारी पड़ेगा जब यूनिवर्स उनको पनिश करेंगे. सो कभी भी ये फ्रीडम का, ये नेचर का कभी मिस यूटिलाइजेशन मत करिए. यूनिवर्स ऑलवेज गोज फॉर डिवाइन लॉ. यूनिवर्स हर टाइम पसंद उसी को करता है जो डिवाइन लॉ, अपने सोल के बात सुन के काम करता है, सोल के बात सुन के जो काम करता है. सो सर्च फॉर गुड ऑलवेज. हर वक्त हर एक चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए. देखिएगा एक दिन आप खुद अच्छाई बन जाएंगे. एक सीक्रेट में और एक चीज बताता हूं, दूसरे के अंदर अगर आप बुराई ढूंढते रहेंगे ना, तो वो बुराई एक दिन आपके अंदर भी आ जाएगा. सो ये ध्यान रखते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए. अच्छाई ढूंढेंगे तो आप अच्छा बनेंगे, बुराई ढूंढेंगे तो उसके दुगना बुरा आप खुद हो जाएंगे. सो माइंड इट. लाइट ऑन वैल्यू, स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल. कुड वी इवेल्युएट नॉलेज विथ मनी? एक स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया और बोला कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूं और इसके हिसाब से मुझे नॉलेज दीजिए. दुकान में जाके ऐसा मिल सकता है क्या? नॉलेज नहीं मिल सकता है. एक टीचर भी 100 रुपया के बदले में 100 रुपया जैसा नॉलेज नहीं दे सकता है. ठीक उसी तरीके से ये नेचर, ये जो नेचर है, ये आपको क्या दे सकता है वो आप मनी या किसी भी चीज से इवेल्युएट नहीं कर सकते. सो
बहुत अच्छे तरीके से जिए, गुड होके जिए, ह्यूमिलिटी होके, काइंड होके जिए। स्पिरिचुअल वैल्यू can't be ponder with spiritual value. What is exactly it's आपका जो स्पिरिचुअल वैल्यू है उसको आप पॉन्डर नहीं कर, उसको मतलब वो तराशो जो होता है ना, जो आप जो चीज आप वे मशीन जो होता है वहां पे आप उसको माप मेजर नहीं कर सकते। सो स्पिरिचुअल वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आपको उसी तरीके से आपको वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है थ्रू योर नॉलेज, सो दैट आप इस यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा कर सके, आप खुद के लिए कुछ अच्छा कर सके। वी नीड टू सरेंडर आवरसेल्व्स टू परमात्मा। जैसे जैसे महाभारत में अर्जुन कृष्ण के पास अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि आप मेरे सब कुछ है और आप जो बोलेंगे मैं वही सुनूंगा। इसी हिसाब से आप इस यूनिवर्स को अपने सोल के प्रति आप खुद व खुद आप सरेंडर कर लीजिए अपने आप को। देखिएगा आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, आप एक बेहतरीन होते जाएंगे। और ये सोल के बाद जो बहुत कम लोग ही सुन पाते हैं, जो लोग सुन पाते हैं वो बेहतरीन हो सकता है। मनी इज रिक्वायर्ड बट शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ लाइफ। मनी जरूरत है, हम लोग के लाइफ में मनी जरूरत है, लेकिन वो सेंटर ऑफ लाइफ होना नहीं चाहिए। सेंटर ऑफ लाइफ एकदम ही नहीं होना चाहिए। आज मैं एक घटने के बाद बता रहा हूं, आज लाइव हुआ है मेरे साथ। एक परिंदा था, पिजन था, वो रास्ते पे गिर गया। हो सकता है कि कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसके ऊपर से गाड़ी चला गया और वो मर गया तड़पते तड़पते। कोई भी ऐसा नहीं बंदा वहां पे था कि उसको उठा के रास्ते के साइड में जाके ले जाए। मैं गया और मैं उसको हटाने की कोशिश किया, लेकिन तब तक जब मेरे नजर में आया तब तक उसका हालत बहुत बुरा हो चुका था और वो आखिरी सांसें गिन रहा था। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ यूनिवर्स आपका परीक्षा लेंगे हर एक स्टेप में, और उस हर एक परीक्षा को पास करना आपके ऊपर है। आपके अंदर फ्रीडम है कि आप अपने सोल का बात सुनेंगे या ये सुनेंगे या सोचेंगे कि दूसरा क्या आपको कहेंगे अगर ये काम आप करते हैं तो। सो ये डिसीजन आपका है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू लर्न इंटर ऑफ आवर लाइफ, इंटायर ऑफ आवर लाइफ। ये लर्न करना है। ये लाइफ इटसेल्फ अ क्लासरूम। वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम जेसस और बुद्धा। इन लोगों का ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, लाइफ क्या है जान जाएंगे। जेसस तो कभी नौकरी या बिजनेस करने के लिए नहीं गया था, पैसा कमाने नहीं गया था, लेकिन हम लोग आज भी उनको याद करते हैं। बुद्धा को हम लोग आज भी याद करते हैं। ऐसा कोई है, ऐसा आज के जमाने में कोई है कि या मैं जो सुदीप्त कुमार नाथ हूं, आज से 15-20 साल बाद, 100 साल बाद मुझे कोई याद रखेगा अगर मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा तो? ऐसा सोचिए कि हम लोग इनके नाखून के बराबर भी अगर हो सके या सोच भी सके वही बहुत है। ऐसा कुछ करने की कोशिश करिए। लाइफ में आपके बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, आपके मन में ये भी आ सकता है दूसरा लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये जितने बार आप सोचेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आप कौन सा पर्पस के लिए इस दुनिया में आए। क्योंकि मैंने पर्पस के ऊपर मैंने सेशन भी बनाया, वो अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पर्पस क्या है और हम लोग क्या करने आए हैं, भगवान ने हम लोग को किस लिए भेजा है और हम लोग कर क्या रहे हैं। वी नीड टू स्ट्रगल टू गेट हैप्पीनेस एंड पीस। डेफिनेटली ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत प्रेशियस है और ये कम है इसलिए ही प्रेशियस है, और वो चीज अपने अंदर है, सोल के साथ ये रिलेटेड है। अगर आपको हैप्पीनेस और पीस चाहिए ना, वो आप अपने अंदर ढूंढिए, बाहर मत ढूंढने जाइए। बाहर ढूंढेंगे तो अपसेट ज्यादा होंगे। लाइट ऑन एक्ट्स एंड कंसिक्वेंस। वी नीड टू गेट रीड फ्रॉम बैड वर्क। खराब काम करना छोड़ दीजिए, खराब हैबिट्स है तो उसको बंद कर दीजिए। अ सक्सेसफुल पर्सन शुड गो फॉर ओनली गुड वर्क, only and only good work. Do the good work with full of dedication and honesty. Don't think for the result. आज मैं ये जो आपको ये सब नॉलेज शेयर कर रहा हूं, मैं अगर रिजल्ट के बाद सोचता तो मैं हर एक बार मैं यही चाहूंगा
कि यहाँ से मुझे कैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स है। अगर ऐसा करता तो मैं बहुत कुछ और कर सकता था, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ वो आपके बीच में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, शेयर कर दूँ, सो दैट आप खुद ये जाने और दूसरों को भी जानने के लिए हेल्प करें, मदद करें। So do the good work with full dedication and honesty. Don't think for the result. Lord Krishna like only those who are doing their good work with full of intelligence and dedication. इंटेलिजेंसी का मतलब यहाँ पे अपना दिमाग चलाना नहीं, अपने सोल के बात सुनना है। इंटेलिजेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परिंदा पड़ा है, मैं अगर उठाने जाऊंगा लोग क्या कह सकता है, या वो परिंदा को उठा के मेरा कोई फायदा नहीं है, मॉनेटरी कोई फायदा नहीं है। ये इंटेलिजेंस का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सोल का बात किया जा रहा है। जहाँ पे सोल आपको जो कह रहा है वो डिवाइन सोल, डिवाइन एनलाइटमेंट, वही चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसी को यहाँ पे इंटेलिजेंस का बात किया गया है। सो विथ द डेडिकेशन, सो लाइट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स बट नॉट द अदर्स। हम लोग अपना थॉट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। सो हम अपने थॉट को ही कंट्रोल करें ना, दूसरों के लिए हम लोग इतना ज्यादा मत सोचिए। व्हाट चेंजेस वी वांट टू सी अमंग द अदर्स, हम लोग जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हैं, दूसरों के अंदर देखना चाहते हैं, पहला वो परिवर्तन अपने अंदर लाए। पहले आप ये सोचते रहेंगे कि दूसरा मुझे अच्छे से बिहेवियर करेगा, मुझसे अच्छा बर्ताव करेगा, इससे बेहतर है कि आप दूसरे से पहले अच्छा बेहतर कीजिए, अच्छा बर्ताव करिए, अच्छा बिहेवियर करिए, बिहेव करिए, सो दैट वो रिप्लाई में आएगा। मैंने क्या कहा था, आप यूनिवर्स को एक पॉइंट अगर ज्यादा देंगे अच्छाई का, वो आपको 4 या 5 पॉइंट अच्छाई का पॉइंट दे सकता है। सो ये आपके ऊपर है। सो वी आर द बॉस ऑफ आवर लाइफ, सो बी रिस्पॉन्सिबल, हम्बल एंड रिस्पेक्ट अदर्स। हम लोग अपने लाइफ का खुद कैप्टन है और हमको इस तरीके से इस लाइफ को कटाना है और जीना है, और बी हम्बल एंड काइंडनेस, डाउन टू अर्थ होके। आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे हस्तियां हैं जो कि बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, लेकिन वो सक्सेस के एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन आज भी वो काइंड है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट इन द ब्लेसिंग्स ऑफ वर्क, वी आर द डाइंग व्हेन वी स्टॉप आवरसेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। हम लोग तभी मर जाते हैं जीते जी जब हम लोग कुछ काम करना बंद कर देते हैं। हेल्दी माइंड पर्सन ऑलवेज लाइक्स न्यू एक्टिविटी, हेल्दी माइंडेड पर्सन ऑलवेज एक्टिविटी को वो अपनाता है और उसको पसंद करता है। मेक फ्रेंडशिप विद द वर्क, वर्क के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए। दिस मेक्स अस द बेस्ट वर्जन ऑफ इट। बी कंसिस्टेंट, आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट हो जाइए, उसको प्यार करना चालू कर दीजिए, और ये वर्क सिर्फ अपना फायदे के लिए नहीं, दूसरों का फायदे के लिए भी करना चाहिए। सो वही यहाँ पे है, मतलब वही मीन किया जा रहा है यहाँ पे। आवर वर्क्स मेक्स अस स्ट्रॉन्गर फिजिकली एंड मेंटली। कीप इंप्रूविंग, कीप इंप्रूविंग। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आप दिमाग को चलाएंगे, उतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने सोल के बात सुनेंगे, और उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में अपने काम के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, और कीप इंप्रूविंग, इंप्रूव करते रहिएगा। सो होप आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही आपके लिए अच्छा हुआ होगा और बहुत ही नॉलेजेबल, बेनिफिशियल हुआ होगा। और मैं जो चीज़ कहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत कह दिया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन बात वही है, अपना सोल का बात सुनिए, दूसरा क्या कह रहा है उसमें ध्यान मत दीजिए, अपने गोल की तरफ फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे, और नॉलेज लेते रहिए। दुनिया को जितना ज़्यादा हो सके अपने नज़रिया बदल के उनको अच्छी नज़र से देखना चालू कर दीजिए, और हर एक चीज़ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेदायक होगा, और वही चीज़ हम लोग जो करेंगे, हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन में वही हम लोग को फॉलो करेगा। सो सिर्फ आप खुद अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी आप ये चेंज कर रहे हैं। सो ये भी बहुत बड़ा काम है, आप एक इंसान बनाते जा रहे हैं। इंसान, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आज की ये भागदौड़ वाला जिंदगी में एक सबसे बड़ा कंपटीशन किस चीज में कम है पता है? हर एक चीज में कंपटीशन है। बिजनेस में कंपटीशन है, काम में कंपटीशन है, प्रमोशन में कंपटीशन है, नॉलेज में, एजुकेशन में कंपटीशन है, मार्क्स लेने में कंपटीशन है, खेल कूद में कंपटीशन है। एक चीज में कंपटीशन नहीं है, वो है इंसान बनना।
बहुत कम लोग इसमें हैं, यहाँ पे कंपटीटर बहुत कम है। और अगर आप इस पर्टिकुलर कंपटीशन में आ सकते हैं तो आपको जीतने का मौका बहुत ज़्यादा है। तो इंसान बनने का जो कंपटीशन है उसमें उतर जाइए और उसमें काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही, होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा। सो सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता आज के लिए साइन ऑफ करता है। फिर मिलेंगे दूसरा और कोई अच्छा एक टॉपिक लेके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।